ओके सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया है। अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। दो टाइप के कौन से? एक वो सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है और दूसरे वे सेंटेंस जिसमें क्या बाद में आता है। मैंने यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस लिखा है, अभी इसके बाद दूसरा वाला लिखूंगा तो दूसरा वाला बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले दोनों के सेम हैं, बस थोड़ा सा माइनर अंतर होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इंट्रोगेटिव का? निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जितने भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सारे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब थी डू डज, तो इसी तरह से इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? पहले आ जाएगी। जैसे ही क्या अगर पहले आएगा, क्या से सेंटेंस की शुरुआत है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब डू डज हमारा लगता है कैसे? सब्जेक्ट के हिसाब से। हम बता चुके हैं डू डज कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। डू लगेगा किसके साथ? प्लूरल के साथ। और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। तो सेंटेंस में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। ये सारे सेंटेंस में काम करना है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो। तो जितने सेंटेंस क्या से शुरुआत हो उनके लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, वो इस वाले फॉर्मूले से बनेंगे, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्मूले से बनेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? क्या वह किताब पढ़ता है? किताब कौन पढ़ रहा है? वह। वह मतलब ही क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज। ठीक, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? तो सबसे पहले लिखेंगे डज। अब उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले ही फाइंड कर लिया, ही। ठीक, डज ही। नॉट है इसमें, नॉट नहीं आया, नहीं यही शब्द आया तो नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट को छोड़ देंगे। वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना। किताब वर्ब नहीं है। वर्ब उसको कहते हैं जिसमें एक्शन हो, जिसमें कोई भी बॉडी का पार्ट चलता है। तो पढ़ेंगे तो मुंह चलेगा, उसे ही रीडिंग करेंगे। तो इसलिए पढ़ना वर्ब है। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसमें एक्शन होगा, जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट चलेगा, वो वर्ब। पढ़ने की रीड, पढ़ने की रीड। डज ही रीड। अब बचा ऑब्जेक्ट, जो बच गया ऑब्जेक्ट, क्या बच गया? किताब, अब बुक। तो सेंटेंस बन जाएगा डज ही रीड अ बुक। सेकंड वाला समझ लेते हैं। क्या तुम मैदान में फुटबॉल खेलते हो? तो क्या तुम मैदान में फुटबॉल खेलते हो? अब फुटबॉल कौन खेल रहा है? तुम। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। भाई पहले बनाना फॉर्मूले के हिसाब से है, लेकिन पहले लिखना है डू डज, तो ये तो आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो तुम क्या है हमारा? सब्जेक्ट। और तुम माने यू। यू कैसा है? प्लूरल है। इंग्लिश में यू होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? तो डू। सब्जेक्ट फाइंड कर चुके हैं, यू। डू यू। अब नॉट है इसमें? नहीं है। मान लो इसमें हम नॉट लगा देते, क्या तुम मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते? इसमें हमने नॉट लिख दिया। तो अब क्या करेंगे? नॉट लिखेंगे। डू यू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? प्ले। खेलना। खेलना वर्ब है। खेलने की इंग्लिश प्ले। क्या खेल रहे हो? फुटबॉल। अब जो बचेगा, मान लो ज्यादा पार्ट बच गया मैदान में फुटबॉल, तो पहले क्या लिखा? तो देख लो, खेल क्या रहे? फुटबॉल। प्ले फुटबॉल। कहाँ खेल रहे हैं? इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बचे हुए शब्दों को ऐसे जोड़ेंगे कि वो एक ऑर्डर में, एक क्रम में जुड़ जाए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं सेकेंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। यहाँ पे स्टॉप करो।